सबसे बड़ा प्रश्न कि इस परिस्थिति में 9 दिन की नवरात्र में जो बच्चे पटना में रहते हैं उनके लिए गायत्री परिवार क्या करता है? भैया आप लोग कोई पॉजिटिव माहौल देते हैं, आप लोग कोई ऐसा कार्य करवाते हैं जिससे लड़के के अंदर एनर्जी आए, ऊर्जा आए, जोश आए, जुनून आए, पॉजिटिव थॉट आए? बिल्कुल करते हैं। मेरे मित्र जो हमारे भाई पटना में रहते हैं, हमारे गायत्री परिवार से जुड़े हैं, आज जुड़े हों या आज के 10 साल पहले जुड़े हों या बाई बर्थ जुड़े हों, हम लोग उनके जीवन और उज्जवल भविष्य के लिए यहां सामूहिक साधना की व्यवस्था करते हैं। यह सामूहिक साधना है क्या? नवरात्र साधना में सामूहिक साधना की व्यवस्था बनाई जाती है, उसमें अनुष्ठान कराया जाता है। 2 शब्द से आपको रूबरू कराएंगे। पहला चीज, सामूहिक साधना है क्या? केवल आपको किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए, बाहर का भी कुछ ज्ञान होना चाहिए। आप गायत्री परिवार में जाएंगे, लोग पूछेगा ये सामूहिक साधना क्या है, हम लोग साथ बैठ जाते हैं सामूहिक साधना है। नहीं, आपने गांव में देखा होगा कई बार बड़ी गाड़ियां हैं, ट्रक है, जीप है, खास करके ट्रैक्टर है। गांव में ट्रैक्टर के धक्का माराते बहुत लोग देखे होइएगा। ट्रैक्टर है, बैटरी डाउन हो गया, बेचारा सेल्फ मार रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा है, सामूहिक धक्का दिलवाया जाता है। देखे हैं? नहीं देखे हैं आप लोग? अमेरिका से आए हैं का? ये सब सुनकर डाउट हो जाता है कि कहीं विदेश विदेश से नहीं ना, वहां सब बैटरी वैटरी नहीं होगा तो धक्का तो नहीं है मरवाता होगा, नया बैटरी लाता होगा, सेट करके स्टार्ट करता होगा। सब लोग देखे हैं, इसमें से ऐसा कोई नहीं है। आप देखिएगा कि एक ट्रैक्टर या ट्रक या कोई गाड़ी को स्टार्ट कराने के लिए 10 लोग जुटते हैं। भाई बुलाता है, ए तनी आइए आइए ना, थोड़ा सा धक्का दे देना है, चलो चलो आ रहे हैं। उसमें 5 से 6 आदमी मन से धक्का देता है। ये भी आप अनुभव किए होइएगा, आप भी किए होइएगा। 4 गो क्या करता है? सब जानता है, हाथ सटैले है, खाली हल्ला करता है, चला चला करता है कि नहीं करता है? ट्रैक्टर स्टार्ट होता है तो 4 गो के नाम हटा के काउंट किया जाता है कि जोड़ के काउंट किया जाता है? जोड़ के किया जाता है कि इस ट्रैक्टर को स्टार्ट कराने में ये 10 लोग लगे तो ट्रैक्टर स्टार्ट हुआ। ऐसा नहीं होता है कि जिसने कम धक्का लगाया या जिसने हाथ रख के हल्ला किया उसका नाम हटा दीजिएगा। हटाइएगा तो सबसे पहले लड़ेगा। हाँ, हम नहीं थे हैं? पूछा था चाचा से, दावा ठोकता है कि हम थे धक्का देने में। मेरे मित्र, सामूहिक साधना यही है। कई लोग ऐसे हैं इसमें जो नया नया ध्यान करते हैं, उनका मन भागता है, भटकता है, ध्यान नहीं लगता है। कई लोग इसमें बैठे हैं, कई लोग जो नवरात्र की सामूहिक साधना यहां सुबह 6 से 8 कराई जाती है, उसमें 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल, 16 साल, 18 साल से ध्यान कर रहे हैं, वो लोग भी आपके साथ बैठते हैं। जब पूरी समूह यहां लगभग 1200-1400 लोग तो ध्यान में रहते हैं, अनुष्ठान में रहते हैं, ये पूरा छत खचाखच भरा रहता है, कहीं जगह नहीं रहता है। जब आप उनके साथ ध्यान करने बैठते हो, सब लोग समूह में एक साथ, आपका चेहरा पूरब की तरफ रहता है और भाव करते हो कि सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ रही है, तो जिनका ध्यान लगता है उनका तो भाव जागृत हो गया, और जिनका नहीं लगता है उनका भाव थोड़ा कम जागृत हुआ। लेकिन वो जो प्रवाह होती है, जो वो भाव होता है, जो इमोशंस होता है, जो एक तरह परमात्मा से लगाव होता है, इंस्टीट्यूशन, सेल्फ इंस्टीट्यूशन एक एक आदमी का होता है, वो ग्रुप में एक साथ बनता है। और एक साथ बनता है तो मजबूत लोगों के ध्यान के कारण वो प्रवाह जो आती है कमजोर लोगों को भी फायदा पहुंचाती है। वैसे जैसे धक्का मार के ट्रैक्टर को आपने स्टार्ट किया, ये आपको कोई नहीं समझाएगा। आपका मन लगे या ना लगे, 2 घंटा डटे रहिए। कई बार होता है कि घर में पिताजी खूब धन कमाए, एगो बेटा लायक है एगो नालायक है, तो नालायक को कम मिलता है, दावा ठोकले रहता है, आधा के हिस्सेदार हम हैं। ठोकता है कि नहीं ठोकता है? बस सामूहिक साधना वही है, जब एक साथ समूह में बैठते हो और वो जो प्रवाह होती है, वो जो वाइब्रेशन होता है, वो जो सूर्य के किरणों का शरीर पर पड़ने वाला अंश होता है, उस समय बांट के नहीं कहेगा
कि बढ़िया ध्यान किए थे तो इनका पर तनी ज्यादा और उसका थोड़ा कम लगा था तो हटा देते हैं। ये प्रकाश अगर नीचे गिर रहा है, पड़ रहा है, सबके लिए इक्वल है। मेरे मित्र आपसे भाव भरा निवेदन है, गांव में जाकर बहुत आपने छुट्टियां बिताई होगी, गांव में जाकर आपने बहुत टाइम पास किया होगा। एक बार युवा प्रकोष्ठ के साथ नवरात्र मना कर अपने जीवन के एक स्वर्णिम भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए एक अनुष्ठान अवश्य करें, अवश्य करें। अब आता है प्रश्न, अनुष्ठान क्यों करें? सामूहिक साधना तो क्लियर हो गया, अब अनुष्ठान क्यों करें? धन क्यों कमाएं? चलिए, अनुष्ठान के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन इसमें सब लोग पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? धन फेंकने के लिए कि उपार्जन करने के लिए? क्यों कमाएं धन? धन क्यों कमाया जाता है? बोलिए आप लोग। भाई पढ़ते उसी के लिए है। घर बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, बैंक बैलेंस करेंगे। फिर बैंक बैलेंस क्यों करें? जब घर बन गया, गाड़ी बन गया, गाड़ी खरीदा गया, बैंक बैलेंस क्यों करें? इसलिए करें कि जब विकट परिस्थिति में थोड़ी सी चोट लगेगी तो स्प्रे वाला दवा लगाने के लिए, थोड़ा सा बुखार होगा तो पैरासीटामोल खरीदने के लिए, सर्दी आएगी तो डिस्प्रिन की गोली खाने के लिए, हाथ कट गया तो बैंडेज पट्टी करवाने के लिए, बड़ी चोट आई तो प्लास्टर करवाने के लिए। धन आदमी इसीलिए न कमाता है कि सुख और दुख दोनों में हमारे काम आए। सुख में तो चल रहे हैं, लेकिन दुख में अगर थोड़ी सी किसी का अंगूठा फूट गया रास्ते पर, बारिश का दिन है, तो बैंडेज पट्टी तो कराइएगा। बैंडेज पट्टी कराने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा जब तक संग्रह नहीं करेंगे होगा नहीं। ठीक उसी प्रकार मेरे मित्र, अनुष्ठान की आवश्यकता है। अनुष्ठान इसलिए किया जाता है, कई बार हमारे जीवन में ऐसी ऐसी समस्याएं आती है जो धन से दूर नहीं किया जा सकता है। जैसे किसी कारणवश, किसी दुर्भाग्यवश आपके परिवार में कोई ऐसी आकस्मिक घटनाएं हो गई जिससे आप मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए, मानसिक रूप से तनाव में आ गए। चलिए, इतना सीरियस बात नहीं समझिएगा। इसमें से कई भाई ऐसे होंगे जो प्यार किए होंगे, उनकी गर्लफ्रेंड छोड़कर भाग गई, उनसे पूछिए वो मानसिक अवसाद में चले गए कि नहीं? तनाव में है, टेंशन में है, ना पढ़ने में मन लगता है, ना माँ बाप से बात करने में मन लगता है। बैठल रहेंगे गायत्री मंदिर में, यहां से जो बोलने वाला है बोल रहा है, और दिमाग लगल है, आखिर छोड़ का है दी। बताओ, आज नहीं छोड़ी होती तो अच्छा होता। होता है कि नहीं? उस समय आपके पैकेट में पैसा है, उस पैसे से आप इस तनाव को क्यों नहीं दूर कर लेते? उस पैसे से अपने जीवन की इन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं कर लेते? नहीं होगा। ऐसी स्थिति में मेरे मित्र, अनुष्ठान द्वारा जो ध्यान करते हैं, अब इसका मतलब नहीं कि बैठ के अनुष्ठान करने लगा कि गर्लफ्रेंड छोड़ेगी तो मानसिक रूप से हम मजबूत बनेंगे। एक उदाहरण दी है, विकट परिस्थितियों में जब मनुष्य मानसिक रूप से परेशान होता है तो आपके द्वारा किया गया यज्ञ और अनुष्ठान दोनों आपको सपोर्ट करता है, दोनों आपको मानसिक रूप से मदद करता है। यह अनुष्ठान किया जाता है कि कई बार हमारे पूर्व जन्मों के कुछ प्रारब्ध होते हैं जिसके कारण हमारे जीवन में बहुत सारे तकलीफें आने वाली है, बहुत सारी मुसीबतें आने वाली है, बहुत सारी परेशानियां आने वाली है। तो जैसे आपके पैर में चोट लगा और दवा लगाकर, हाथ कटा तो बैंडेज बनवाकर, सिर में दर्द हुआ डिस्प्रिन खाकर, बुखार हुआ पैरासीटामोल लेकर अपने शरीर की बीमारी को दूर करते हैं, वैसे जीवन में आने वाली तमाम बुराइयों और तमाम प्रारब्ध को काटने का काम हमारा अनुष्ठान करता है। यह गायत्री मंत्र की साधना करती है। मेरे मित्र, कई बार ऐसा होगा कि आपके जीवन में बहुत बड़ी दुर्घटना घटना होने वाली है और थोड़े से चोट लग के रह गए, आप उस पर सर्च करते हो, अरे बाप, इतना तेज भयानक एक्सीडेंट हुआ, आखिर क्या हुआ? यह आपके अनुष्ठान का प्रारब्ध था, परिणाम था कि आपको यहां तक लाया।